बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आज की प्रेस वार्ता में पहुंचे। जैसा कि मैं यहाँ सदर 322 पे प्रत्याशी और आपके माध्यम से गोरखपुर के लोग अपने प्रत्याशी के विषय में जानना चाहते हैं, फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी बातों को उन तक पहुँचा दें। लेकिन मैंने कल कहा था कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे बात होनी चाहिए, तो वो 5-6 पॉइंट है, पहले मैं उन पे अपनी बात रख दूं, फिर जो आपके सवाल होंगे उन पे भी अपनी बात रखूंगा। तो धन्यवाद के साथ सबसे पहला विषय है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी प्रियंका भारती। मैं पिछली बार भी उनके घर आया था। उसमें 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जाता है कि जो जिन पे मुकदमा हुआ था, जो विभागाध्यक्ष थी दिव्या रानी जी, वो मुख्यमंत्री जी के करीबी, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो खबर है कि एफआईआर लगी है। उससे भी बड़ी बात ये है कि जो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का पैसा, 1 पैसा उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना ये है कि अगर इनको पैसे मिलेंगे तो कोर्ट जाएंगे लड़ने के लिए, और अधिकारी चाहते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। उससे भी अच्छी बात यह है, हमने सुना है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं। 4 बार वो परिवार गया, जब वो परिवार गया तो मुख्यमंत्री जी दरबार ही छोड़ के चले गए। इतना न्याय जो है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में घर घर बट रहा है। तो हमारी ये मांग है कि उस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दलितों का दर्द सुनेंगे, उस पर बेबस परिवार का दर्द सुनेंगे, भागने के बजाय इसमें CBI जाँच के आदेश देंगे। कई मामलों में हुआ तो न्याय जो है वो आसान हुआ है। दूसरी बात है, व्यक्तिगत कारणों से 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोगों पर रासुका लगी। उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसका दोष ये था कि वो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। 123 में से कोर्ट ने 102 मामले खारिज कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के थ्रू लगाए गए थे। 15 लोग सिर्फ अकेले गोरखपुर में, और वो 15 लोगों में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले। तो सत्ता का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्री यहाँ बैठ के कर रहे हैं, गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को, कि यहाँ हिटलरशाही तानाशाही है। अगर मीडिया का ही साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय। एक बहुत बड़ा मामला गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर कफील खान, और अपनी खामियां छिपाने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में रखा गया, और महाराष्ट्र से पकड़ के NSA उन पर लगाई गई। फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये इनके ऊपर जो किया जा रहा है ये गलत, ये दोषी नहीं है। उन्होंने, कोर्ट ने जो है उनको सारे आरोप खारिज कर दिए। उनकी 70 साल की एक माँ है। पुलिस समय समय पे उनको परेशान करती रहती है। और गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज का जो वो बच्चों का जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेलियर था। उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बलि का बकरा मुसलमान होने के नाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बात करते हैं 80-20 की, मुसलमान होना भी अपराध, तो इसलिए कफील भाई को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये एक डॉक्टर के साथ होना, ये इस बात का पैमाना है कि वो किसी भी कीमत पे अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उसको दबा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहाँ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए लगा के जो पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट के लोगों को मार देती है। और एक बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता जी का आपके सामने। ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला। उनके परिवार के लोग कल जाम लगाए हुए थे। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया है। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले थे तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं। वो परिवार भी अभी हमसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं, कथनी करनी फर्क होने के कारण अपराधियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही। एक संजू देवी और महिला थी, अब ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसों रात। तो ये गोरखपुर है। एक यहाँ प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार थे। उनको वो बनते विभागाध्यक्ष, उनको रोकने के लिए वहाँ के कुलपति ने साजिश